यहीं दिल्ली की एक भक्ता हुई जिनका नाम था सहजोबाई। परम भक्ता थी भगवान की, लेकिन भगवान से ज्यादा गुरु की भक्ता थी। गुरु में बहुत श्रद्धा थी उनकी, और उनके गुरु भी कहीं बाहर के नहीं थे, उन्हीं के परिवार के थे। इतनी श्रद्धा थी कि गुरु जी की आज्ञा के बिना विवाह भी नहीं किया। गुरु जी से पूछूंगी तब विवाह करूंगी। एक दिन सहजोबाई ने अपने गुरु जी का निमंत्रण किया, आप हमारे घर भोजन पाने आइए, आप हमारे घर भोग ग्रहण करने आए। गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, गुरुजी चले आ रहे हैं और गुरुजी के बगल में देखा सहजोबाई ने, तो गुरुजी तो आ ही रहे हैं, पर गुरुजी के बगल में भगवान भी चलकर आ रहे हैं। भगवान सहजोबाई की गुरु निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मैं इसका दर्शन करके तो आऊं, कितनी गुरु भक्ता है ये। भगवान भी साथ में चले आ रहे हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, हम लोग होते तो पहले गुरु जी की पूजा करते या भगवान की पूजा करते? किसकी पूजा करते जी? गुरु जी की पूजा करते। लेकिन सहजोबाई ने क्या किया, देखा कि भगवान साथ में आ रहे हैं तो दौड़ के गई, हाथ में आरती की थाल है, दौड़ के गई और जाकर भगवान को पकड़ के अपने पास ले आई और आरती की थाल पकड़ा दी और कहने लगी आरती उतारो, गुरुजी आ रहे हैं। भगवान से कहने लगी आरती उतारो, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अरे सहजोबाई, मैं भगवान हूं, तुम मुझसे आरती उतरवा रही हो? अरे मैंने तुम्हें ये शरीर प्रदान किया, मैंने तुम्हें ये मानव तन प्रदान किया, मैंने तुम्हें ये सारी इंद्रियां प्रदान की, लेकिन तुम मुझसे ही इनकी आरती उतरवा रही हो। उन्होंने क्या कहा, भगवान आपने तो शरीर प्रदान किया है, आपने ये मानव तन प्रदान किया है, लेकिन इस मानव तन को कैसे सदुपयोग में लगाएं ये तो गुरुजी ने बताया है। अरे तन तो सबको मिला है, लेकिन सब थोड़ी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस तन का कैसे सदुपयोग करना है ये तो गुरुजी ने बताया है ना। चलिए आरती उतारिए मेरे संग। तो भगवान गुरु जी की आरती उतार रहे हैं। ये होती है गुरु निष्ठा, अद्भुत गुरु निष्ठा है, गुरु में विश्वास हो। एक और ऐसे गुरु जी थे, खूब भजन करते थे भगवान का, और उनका जो शिष्य था ना, उसमें इतनी गुरु निष्ठा थी, इतनी गुरु निष्ठा थी कि भगवान से भी बढ़कर गुरु जी में निष्ठा थी। उन गुरु जी के आश्रम में खूब सारे संत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो गुरुजी किसी तरह पद भ्रष्ट हो गए और किसी कन्या को लाकर रख लिया आश्रम में। अब बाकी सब संत तो एक एक करके जाने लगे कि अब ये स्थान ठीक नहीं रहा, अब गुरुजी ने कन्या लाकर रख ली, अब हमें नहीं रहना यहाँ। चले गए सब संत, लेकिन एक वो शिष्य वो नहीं गया। उसने सोचा, उसने विचार किया कि मैं गुरुजी को चाहता हूं और गुरुजी जिसको चाहते हैं वो तो मुझे और ज्यादा प्रिय होनी चाहिए। अरे जैसे हमें कोई व्यक्ति प्रिय है तो उसका जो प्रिय व्यक्ति होगा वो तो हमें और ज्यादा प्रिय होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय का प्रिय है ये। शिष्य ने सोचा कि मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं गए। अब गुरुजी तो भजन बंद करके उन गुरु माँ के साथ रहने लगे, लेकिन शिष्य का शिष्यत्व देखिए आप, गुरु के प्रति निष्ठा देखिए। गुरु के प्रति निष्ठा देखी तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए, कहने लगे, गरुड़ पर बैठे हैं, कह रहे हैं चलो हम तुम्हें अपने संग लेने आए तुम्हारी गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर। उसने कहा क्या आप सच में नारायण भगवान हैं? भगवान ने कहा हाँ, हम तुम्हें लेने आए, अब जल्दी चलो। उस शिष्य ने कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपने गुरु जी से पूछाऊं कि भगवान आए, मैं इनके साथ चले जाऊं। अब तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए, बताओ बिना गुरु जी की आज्ञा के मेरे साथ भी नहीं जा रहा है। और प्रसन्न हो गए भगवान, कहने लगे जाओ पूछ के आओ। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी देखो भगवान खड़े हैं सामने, आंगन में भगवान खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं। गुरुजी ने कहा मुझे तो दिख नहीं रहे, अरे मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा भगवान का। जाओ जाकर भगवान से कहो कि पहले हमारे गुरुजी को दिखो, जब हम जाने देंगे, हम नहीं मानेंगे भगवान आए। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, हे भगवान मेरे गुरुजी कह रहे हैं आप उन्हें दर्शन दे दो। भगवान ने कहा देखो हम दर्शन नहीं देंगे, वो पद भ्रष्ट हो चुके हैं, खूब पाप करते हैं, सन्यासी होने के बाद उन्होंने एक कन्या लाकर रख ली, हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। उस शिष्य ने कहा कि आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं भी आपके संग नहीं चलूंगा, आप चले जाओ।
भगवान ने कहा अच्छा जिद्दी चेला है। भगवान ने दर्शन दे दिए गुरुजी को। अब गुरुजी ने कहा शिष्य को बुलाकर, एक काम करो, भगवान से जाकर कहो कि गुरुजी को भी संग ले चलो, वैकुंठ में ही ले चलो इनको भी। वो शिष्य कहने लगा कि अरे गुरुजी इससे अच्छी बात क्या होगी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, चलिए आपको संग ले चलता हूं मैं। दौड़कर गया भगवान के पास, भगवान आप मेरे गुरुजी को भी अपने संग ले चलिए। अब तो भगवान और बिगड़ गए, अरे मैं तुम्हें लेने आया था, तुमने दर्शन देने का कहा, मैंने दर्शन भी दे दिए, अब तुम कह रहे हो उनको साथ ले चलो। फिर उसकी वही जिद, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, गुरुजी को भी बैठाओ, गरुड़ पे तुम भी बैठो, हम सब चलते हैं। अब गुरुजी बैठ गए, शिष्य बैठ गया। इतने में ही अंदर से वो कन्या आई, गुरु माँ आई, कहने लगी हम भी चलेंगे। भगवान ने देखते से ही मना कर दिया, अरे इसी के कारण इन गुरुजी का पद भ्रष्ट हुए हैं ये, इसलिए इसको तो नहीं ले जाऊंगा मैं, इसको नहीं ले जाऊंगा। शिष्य उतर गया गरुड़ जी पे से, कहने लगा कि ये नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अपने वैकुंठ। भगवान ने कहा इसकी अच्छी जिद है। तो उसी गरुड़ पे गुरु माँ बैठ गई, गुरुजी बैठ गए, शिष्य बैठ गया, भगवान बैठ गए और चारों वैकुंठ को प्रस्थान किए। किस लिए? केवल गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा, केवल गुरु निष्ठा।